नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात खप्पर पूजा की। पटना के फुलवारी शरीफ में महामारी से बचाने के लिए माता की खप्पर पूजा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यहां पिछले 200 सालों से माता की खप्पर पूजा का आयोजन हो रहा है। पूजा के मद्देनजर यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इस दौरान यहां कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हुआ। डर पर आस्था भारी पड़ती दिखाई दी। इस बार पूजा में पूर्व मंत्री और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव भी शामिल हुए। उन्होंने माता के दरबार में माथा टेका और कोरोना महामारी से लोगों को बचाने की मन्नत मांगी। जिस तरह की महामारी से आज हम लोग जूझ रहे हैं, उसी तरह की महामारी से 1818 में जूझ रहे थे। करला, हैजा, क्या कहा, चेचक, बहुत लोगों की जान गई और उस समय जब पूजा किया तो उससे निजात मिला था। आज भी माँ से हम आए आराधना करने के लिए कि कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बहुत लोगों की जान गई है। इस कोरोना से माँ मुक्ति दिलवा दीजिए। यहाँ तक कि जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है, जहाँ तक हमारी माँ देवी का खप्पर पूजा जाती है, वहाँ तक कोरोना प्रकोप से माँ हम लोग के बचाए हुए हैं और आशा करते हैं हे देवी माँ, पूरे देश से हमारे कोरोना का नाश हो, हमारा देश विकास हो। देखिए, पुलिस बल हर पॉइंट पर लगाया गया था, मजिस्ट्रेट की तैनाती हुई थी और कोशिश की गई थी कि जनता को जो है वो कोविड नियमों के तहत जो है वो त्यौहार निकल जाए और जनता को परेशानी ना हो और अभी शांतिपूर्वक संपन्न। मंदिर का मानता है कि हम लोग कई वर्षों से ऐसे कर रहे हैं पूजा पाठ, और जो पहले से आता है उसी पर लोग यहाँ जो मानते हैं वो उसका पूरा होता है। इसी तरह से हम लोग जैसे हो रहा था उसे हम लोग करते हैं, लेकिन कोरोना के चलते हम लोग मार खा रहे हैं। इसलिए कोरोना के चलते हम लोग भीड़ नहीं लगा रहे, अन्ना हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ मंदिर को भीड़ ना लगा। अमेरिका के हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने हिंदुओं के खिलाफ 10 से 12 सितंबर को होने वाली डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पर कड़ा एतराज जताया। हिंदू अमेरिका फाउंडेशन के अध्यक्ष सुहाग शुक्ला ने कार्यक्रम के प्रायोजक दुनिया भर के 41 विश्वविद्यालयों को खत लिखा है और ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहने की सलाह दी है। फाउंडेशन ने विश्वविद्यालयों से विभाजनकारी ताकतों और हिंदू फोबिया फैलाने वालों से खुद को अलग रखने को कहा। साथ ही फाउंडेशन ने इन विश्वविद्यालय के अधिकारियों को हिंदू छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा और हितों को सुनिश्चित करने को भी कहा है। फाउंडेशन ने कहा कि ऐसे आयोजन और अविश्वास के वातावरण से हिंदू छात्र, शिक्षक और कर्मचारी खुद को प्रताड़ित महसूस करते हैं। इधर पंचायत चुनाव को लेकर गांव में चुनावी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। मधुबनी जिले की बात करें तो यहां के गांव में इन दिनों धान रोपनी का काम लगभग पूरा होने को है, लिहाजा खेती किसानी से जुड़े ग्रामीण थोड़े फुर्सत में भी हैं। ऐसे में चौक चौराहा हो या फिर गांव का चौपाल, हर जगह चुनावी बिसात बिछने लगी है। लोग अपने पंचायत में हुए कार्यों के साथ ही संभावित उम्मीदवारों के भविष्य पर चर्चा करते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें जो है मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल स्थित गुड़ियारे पंचायत की है। यहाँ चौपाल चल रही वहां चुनावी चर्चा भी चल रही थी और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही गांवों में अब चुनाव को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। अभी मैं यहाँ मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल में गोढ़ियारी पंचायत पड़ता है, वहाँ पर हूँ। खुशी है का सब भेल? हाँ, खूब खुशी हम सब छी। मतलब मुखिया जी यहाँ सब काज केने छथिन। हाँ, और मुखिया जी जते दिन रहते तते दिन हम सब चल जेबे मुखिया जी। मतलब अगला बेर फिर सब छथिन फील्ड में, तो मतलब हाँ सब खुश छियै? हाँ, एकदम खुश छियै। वो काम हो रहा है और मुखिया जी कर रहे हैं, अभी से लेकर और पहले भी काम किए हैं और करेंगे हम लोगों के लिए। लेकिन हम लोग चुनाव से खुश नहीं, इसलिए सब दिन के लिए हमारा गाँव ऐसे रह गया। एक सामने में रोड है, बाद में बांध बन जाएगा जो हम लोगों का एनए से संपर्क टूट जाएगा। मोती जी, आज चुनाव के घोषणा भ गेल छै, अहाँ के पंचायत में की छै, काज और भेलै या? हाँ, काज बड़ सुंदर है छै, मुखिया जी बड़ नीक करै छै, कोनो तकलीफ नहीं करै छै। मतलब योजना सब जे छै ते सबके लाभ सब भेट रहल छै? हाँ, सब चीज मतलब काज सब केलखिन या योजना के लाभ भेट? बहुत नीक, हमरा सबके बहुत देखो भाल बहुत नीक से कए रहल ये। अगला बेर जे छै एहि बेर फेर हम सब सोचै छियनि जे हिनके बना। और ऐसे यहाँ जो इस पंचायत के जो मुखिया है, ये महिला सीट है, यहाँ जो मुखिया पति हैं रवि सिंह,
जैसे रवि जी, क्या फिर से चुनाव की मतलब सरगर्मी बढ़ गई है गांव में, यहाँ चर्चा हो रहा है, क्या फिर से मैदान में हैं आप लोग? जी, जनता के आशीर्वाद से और हम लोग जो काम किए हैं उसके हिसाब से इस बार फिर से मिंटू सिंह उनके प्रतिनिधि के रूप में है, चुनाव में हम लोग हैं। और चुनाव में रहने का मुद्दा ये है कि लोगों का विश्वास, हमको अभी भी लग रहा है कि लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं, हमारे किए गए कार्यों पर लोग को संतोष है। बाकी चुनाव खुला है, सभी उम्मीदवार यहाँ से जो भी उम्मीदवार बनेंगे। मतलब आपका कहना है कि आप अपना काम कर चुके हैं, लोग खुला मैदान है, लोग आए, लोग अपने हिसाब से अपना। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि सर ये एग्जाम है मेरा, इसमें पास फेल करना बिल्कुल जनता के हाथ में। अगर मेरे द्वारा किए गए कार्यों से ये लोग संतुष्ट होंगे तो हमको मौका देंगे। अब वो किनको कितना नंबर मिलता है एग्जाम में, वो तो अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ गाँव में चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं। और ये ऐसे भी ये गांव की सरकार चुनने की बारी है, तो गाँव में ज़्यादा चुनाव इसको लेकर के ज़्यादा सरगर्मी है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। इधर नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल के नकटपुरा पंचायत के कई वार्डों में विकास कार्यों का लोगों को अब भी इंतजार है। मननकी गांव में अभी तक गली नली और पीसीसी ढलाई का काम पूरा सही तरीके से नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, नल जल योजना का पाइप जैसे तैसे ऊपर ही बिछा दिया गया, इससे लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के बिहार से प्रखंड क्षेत्र के मननकी में, जहां आप देख सकते हैं कि जो नकटपुरा पंचायत का ये मननकी है और यहाँ पर जो विकास कार्य है किस तरह से हुई है ये 5 सालों में, ये खुद यहाँ पर जो विकास कार्य जो है गली है वो ही बता रही है। यहाँ पर तो कहिए तो विकास के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं है। 5 साल हो गया। रामप्रवेश मिस्त्री जी हमारा मुखिया हैं राजा कुआं का, और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि क्या नाली का स्थिति है, क्या गली है। जो भी बना हुआ है 10 साल पहले पुराना है, ईंटा बिछा हुआ है वो भी सोलिंग सही से नहीं है। हम लोग कितने बार उनको कहे हैं भी तो बोलते हैं आगे हो जाएगा, आगे का फंड में हो जाएगा, आगे फंड में हो जाएगा। इस तरह करते करते 5 साल बीत गया, अब इलेक्शन भी आने वाला है। तो नल जल का योजना मिला, लाभ मिला है? लाभ मिला है तो पानी आई भी नहीं करता है। यहाँ काट उठ के अथी करके लेते हैं तो पानी पछली पे आता है। सब सुबह आई भी नहीं करता है काम के बारे में, पानी नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। तो विकास होले अभी तक? अमी देखो खाली आइटा बीच गए जहनोरी काट गली नाली लगी, खाली आइटा बीच गए जहनोरी काट गली नाली लगी कि नाली बनाओ नाली बनाओ। तो चुनाव आ गए है फिर से, तो चुनाव आ गए तो बने थी तबे ने। अभी तक ये मुखिया नहीं कुछ काम किया ना? कुछ देखो देखे कि ना काम है गलिया के, गली भीतर में तो नहीं है। पानी नहीं मिला है? पानी कहाँ से मिलते आई के पनिया मिल जाए देखी ये ताल ले लिया ली टोटिया तो तस काट के वो वैसे करके घर ले जाए जी। पानी नहीं मिल रहा, तैयो नहीं पानी आ रहा है। विकास का तो भाई देखो नली तली सब ऐसी हैं, हम सबके तो पहले नली के निकास चाहिए। विकास का हुआ है? विकास क्या कुछ नहीं किया है, जो किया है जो उधर किया ईटोला कुछ नहीं किया है। ठीक है, वार्ड वैसी है, मुखिया वैसी है, सब वैसी हैं। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो ग्रामीण है वो अपने स्तर से ईट सोलिंग तो कर दिए हैं, अपनी सुविधा के लिए किए हैं। और ये जिस तरह से बता दें कि ईट सोलिंग है जो ग्रामीणों के द्वारा किया गया, खुद की सुविधा के लिए किया गया। लेकिन सर जो पंचायत के जो मुखिया हैं यहाँ पर विकास कार्य तो करना तो दूर, यहाँ पर किसी तरह से विकास नहीं किए हैं। इतना ही नहीं, जब मुखिया से मिले तो मुखिया ने भी मीडिया के सामने आने से साफ इनकार कर दिया है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। इधर गंगा में उफान की वजह से दियारा इलाके में बाढ़ आई और ऐसे में दियारा इलाके के लोग अपना घर बार छोड़कर जेपी सेतु की तरफ सरकार के बनाए गए टेंट में रह रहे हैं। लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। एक तो बाढ़ की कहर, ऊपर से बरसात, और ऐसे में अगर अपना घर बार छोड़कर लोग सुरक्षित ठिकाने की ओर रहने को मजबूर है और ऐसे सरकारी टेंट में, तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कैसी रह रही होंगी। इस वक्त हम जेपी सेतु के पास, दियारा इलाके के पास हैं, जो गंगा इस तरफ पड़ता है, और दियारे में इस वक्त ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई है। तो लोग अपने घर बार को छोड़कर अपने मवेशी और किसी तरीके से जो भी थोड़े बहुत सामान बचे हैं उसको लेकर किनारे की ओर हैं। जो सरकार ने व्यवस्था की है वहाँ पे हैं। व्यवस्था सरकार की ठीक ठाक ही नज़र आ रही है। चूँकि इस वक्त बरसात हो रही है तो लाइन को काट दिया गया है ताकि जो टेंट वगैरह है इसमें करंट की स्थिति ना आ जाए। तो जाहिर सी बात है, अंधेरा भी है, बरसात भी हो रहा है। ये लाइन वगैरह क्यों कट गया है यहाँ पे? लाइन वगैरह कट गया है आंधी और पानी के वजह से।
अच्छा, आप लोगों ने कटवा दिया है? ना, हम लोग कहे हैं कि भाई काट दीजिए, जानवर को करंट वगैरह लग जाए, चाहे कोई आदमी ही जाए। हवा तेज था, टेंट तिरपाल वगैरह उड़ गया, टेंट टूट गया। तो कैसे रहिएगा रात में? इस रात में रात में तो ऐसा ही रात काटना पड़ेगा, ऐसे ही ऐसा ही तो, और क्या किया जाएगा? क्या हुआ, रात में नींद आएगी? इस बरसात में आ जाएगी, नींद आ जाएगी। जो टेंट है उसमें लाइट की व्यवस्था रहे, लेकिन बरसात इतनी ज्यादा है और तेज हवा चल रही है तो कहीं करंट ना आ जाए, इस वजह से इन लोगों ने आग्रह करके लाइन को कटवा दिया है। तो बहरहाल ऐसे ही अंधेरे में रात भर ये अपना गुजारेंगे और मवेशियों के बीच में, और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द से जल्द जब बरसात का पानी, बाढ़ का पानी दियारा इलाके से उतरेगा तब फिर अपने घर की ओर जाएंगे। लेकिन इस बाढ़ में इन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई फिलहाल संभव नहीं है, और सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को फिर से ढर्रे पे ला सके। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जेपी सेतु, दियारा। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने दानापुर दियारा के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 13,000 राहत पैकेट और 83 नावों की व्यवस्था की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 की राशि दी जाएगी और इसके लिए सूची तैयार की जा रही है। लगभग 83 नाव का दानापुर के बाढ़ इलाके में जो फंसे हुए लोग थे उनके लिए। मालूम ये हुआ कि वो नाव अगर जा भी रहा है, एक तो जा नहीं रहा है, बहुत जगह ये शिकायत मिली, और जा रहा है तो किसी से 20 रुपया, किसी से 30 रुपया एक तरफ का भाड़ा ले रहा है, और इमरजेंसी में जो जा रहा है उसमें 1 से 1,500 रुपये की राशि ली जा रही है, जबकि निःशुल्क, सरकार ने निःशुल्क नाव की व्यवस्था किया है और 83 नाव की व्यवस्था की है। ये शिकायत मिला, सीओ साहब थे, सीओ साहब ने खुद इस बात को, जो इस व्यवस्था को देख रहे हैं, अनुश्रवण समिति जो चुने हुए प्रतिनिधियों का है उसके अनुशंसा के आलोक में ही कार्रवाई सरकार कर रही है। जनप्रतिनिधियों की सहभागिता और उसमें इतनी बड़े पैमाने पर व्यापक गड़बड़ी नजर आई। इधर पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और नावों का परिचालन भी हो रहा है, जबकि सरकार की ओर से इन दोनों पर रोक लगाई गई है। देखिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। गंगा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना के गांधी घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं। घाट पर लोगों के आने की मनाही है और गंगा नदी में भी सरकार ने नाव के परिचालन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से नावों का परिचालन हो रहा है। जो बालू निकालने वाले जो नाव हैं वो गंगा नदी में इस समय आसानी से चल रहे हैं, और दूसरी ओर जो लोग हैं, आम लोग, जब बैरिकेटिंग लगा दिया गया है उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं, उसके बाद भी वो गंगा किनारे आ रहे हैं। कई लोग आपको गंगा नदी में स्नान करते भी दिख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल इस वक्त भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण गंगा नदी के आसपास के कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं और सरकार ने ऐसे तमाम जगहों पर अलग से व्यवस्था की है बाढ़ राहत की। लेकिन उसके बावजूद देखिए गंगा नदी का जो बहाव है वो कितना तेज है। गांधी घाट की हम तस्वीर को दिखा रहे हैं, ना नावों का परिचालन ठीक से बंद हुआ है और ना ही जो आम लोग हैं वो मानते हैं, वो नदी के किनारे आते हैं। जबकि अभी यहाँ पर खतरा बरकरार है क्योंकि गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई जिले बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। एक छोटा सा देखिए हम सांप भी दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पानी बढ़ने के कारण वो घाट के किनारे यहाँ पहुँच चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ आना कहीं न कहीं खतरे से खाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के कई जिले इस वक्त बाढ़ प्रभावित जिले हैं और इन सबों के लिए सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। लोगों को नदियों के किनारे जाने की मनाही है, नाव का परिचालन बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं और साफ तौर पर जो भी इंतजाम है सरकार के द्वारा, बाढ़ राहत शिविर चलाना, पशुओं के चारे की व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सरकार का दावा है कि हर बाढ़ पीड़ित के लिए सरकार मुस्तैद है और उन्हें कोई कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लापरवाही है वो लोगों को नहीं बरतनी चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, ऐसे स्थिति में लोगों को गंगा नदी के किनारे नहीं आना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो तस्वीर
यहाँ पर जब नदी के किनारे हम आते हैं वो देखते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि लोग कितना लापरवाह हैं। और ऐसी परिस्थिति में कहीं न कहीं लोगों को सजग होना चाहिए। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात है कि सरकार के तरफ से जो इंतजाम है वो लगातार किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और यह दावा भी कर रहे हैं कि जो भी बाढ़ प्रभावित होंगे उन्हें सरकार भरपूर मदद देगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भारत सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार नवादा पहुंचे। इस दौरान आढ़ा समेत कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया। आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू में एक पात्र सर्वमान्य नेता जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, बाकी सभी लोग उनके सहयोगी हैं। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात पर वशिष्ठ नारायण सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे मुलाकात करने और इस वक्त जो जेडीयू में हलचल तेज है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ललन सिंह से सांगठनिक तौर पर भी और पार्टी से लंबे काल तक जुड़े रहने की वजह से न केवल व्यक्तिगत संपर्क है बल्कि कदम कदम पर साथ चलने का काम किया है। और ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हमारी पूरी अवधारणा है और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी तो एकजुट रहेगी ही, पार्टी मजबूत भी होगी। लेकिन जो लोग भी अनुशासनहीनता कर तो स्वयं अपने को पार्टी से अलग कर रहे हैं, तो जो लोग अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं सर, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये सब कुछ तो निर्भर करता है राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, लेकिन जब सीधे आप अनुशासन के दायरे में चले आते हैं तो पार्टी लंबे काल तक चुप कैसे लगा सकती है? पार्टी तो एक यूनिट है और एक ऐसा यूनिट है जिसको कोहेसिव बनाना है, जिसको एक रखना है। तो ऐसे लोग नज़र से बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। बहुत दूर तक और बहुत दिन तक? बहुत दूर तक मैं इतने यही कह सकता हूँ। अच्छा सर, राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक है 29 तारीख को, ये कितना महत्वपूर्ण है? इसमें क्या हम माने कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बैठक की होती है और इस बैठक की एजेंडा अध्यक्ष ही तय करते हैं, तो उनको एजेंडा तय कर लेने दीजिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ऐसे समय में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है तो महत्वपूर्ण बैठक है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है और राष्ट्रीय परिषद मिलती है तो महत्वपूर्ण पार्टी के लिए होती है। इसलिए दोनों एक तो हो गया, ललन सिंह सर्वसम्मति से चुने गए। आरजेडी के भीतर मचा घमासान अब और तेज होता जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। कल दोपहर पहले जगदानंद सिंह ने पीसी कर तेज प्रताप पर पलटवार किया तो शाम होते होते तेज प्रताप भी पीसी की उन्होंने और जगदानंद सिंह पर कार्रवाई नहीं होने तक पार्टी कार्यों से खुद को दूर रखने का ऐलान कर दिया। सवाल है कि क्या आरजेडी दो फाड़ हो रही है? Who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. He is my president. Who is he? हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य है। माननीय सदस्य है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है वो? लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों गुस्से में हैं? क्यों मीडिया के सवाल पर जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप का नाम लेकर उन्हें विधायक मात्र करार दिया? पार्टी संगठन में जिस तरह से तेज प्रताप की हैसियत जगदानंद सिंह ने बताई, इससे जाहिर है कि आरजेडी में ऑल इज नॉट वेल है। दरअसल आरजेडी में घमासान की वजह छात्र आरजेडी अध्यक्ष पद से आकाश यादव को हटाया जाना है। आकाश को हटाए जाने से तेज प्रताप यादव नाराज हैं। भले ही तेज प्रताप कह रहे हों कि पार्टी में किसे रखना है किसे नहीं, ये प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार है, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने चहेते गगन कुमार को आकाश यादव की जगह छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है और इसी से तेज प्रताप गुस्से में है। इस तरीके का जो बात बोल रहे हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव और हु इज तेज प्रताप यादव करके ये हमको ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। कल तक तो ये भी बोलेंगे, ये शब्द ये भी बोलेंगे कि हु इज लालू यादव, हु इज तेजस्वी यादव, हु इज मीसा भारती,
कल तक तो ये भी सवाल कर सकते हैं। कार्रवाई होना चाहिए इसके आधार पे। राष्ट्रीय जनता दल के आपने नियमों के विरुद्ध जाने का काम किया है। अगर इनके ऊपर हम आदरणीय पिताजी से जो अपना भगवान मानते हैं उनसे भी हम ये आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनने का काम कर रहे हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो पार्टी की किसी भी गतिविधि में हम शामिल नहीं होंगे। आरजेडी में छिड़े घमासान के बीच प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने फिर से दोहराया है कि पार्टी स्तर पर किसी भी फैसले पर सवाल पूछने का अधिकार केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को है और किसी को नहीं। ये सवाल है, यदि कुर्सी पर यदि बनाया गया हो तब ना उसको हटाने की बात आई। छात्र राजद का अध्यक्ष बनाने का कोई दूसरी संस्था है अध्यक्ष के सिवा? और अध्यक्ष की हैसियत से मैंने यदि बनाया हो तो कागज मांग लो आप। हालांकि तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के बाद सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर अब हमला बोला है। तेज प्रताप ने ट्वीट कर लिखा है कि जिस प्रवासी सलाहकार के इशारे पर पार्टी चल रही है वो हरियाणा में अपने परिवार से किसी को सरपंच भी नहीं बनवा सकता। वो खाक मेरे अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाएगा। जाहिर तौर पर जगदानंद सिंह को लेकर तेज प्रताप की बढ़ रही तल्खी पार्टी की सेहत के लिए कतई शुभ संकेत नहीं है। सत्ता से दूर रहने वाली आरजेडी अपनों के असंतोष से कब तक उबर पाती है, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको ऐसे कई यंग इंजीनियर्स से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, लेकिन जब न्यूज़ 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम को दिखाया तो पूरा देश इन्हें देखता रह गया। कोई मैथ्स में तो कोई म्यूजिक में तो कोई स्पोर्ट्स में तो कोई आर्ट्स में, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर से देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप जानते हैं ऐसे किसी यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप को डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 ए न्यूज़ 18 इनिशिएटिव। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।